क्रेटा नाइट एडिशन, और ये से 6 महीने हुए हैं अभी। और ये रिव्यू एक ट्रू ओनर रिव्यू है। भैया के पास पहले भी होंडा थी। हाँ, भैया के पास पहले भी होंडा थी। उन्होंने ये क्यों ली, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ भैया को। अभिषेक भैया, हेलो। तो आपने कब ली थी ये? मुझे गाड़ी मिली थी जून 22 को, एंड मैंने आई थिंक अप्रैल 10 को या 9 को बुक करी थी, तो 2.5 महीना का वीकेंड था। ठीक है, ओके। तो आपने ये चूज़ क्यों की? इसको चूज़ करने के काफ़ी कारण थे। मेरा प्रीवियस कार हुंडई का था और मैं काफ़ी खुश था सर्विस और गाड़ी से दोनों। नॉइज़ कम रहती है सबसे पहला तो अंदर मैंने इंजन की नॉइज़ लेवल बहुत लो है। आप अनलेस बहुत हार्ड ड्राइव कर रहे हो तो फ़र्क पड़ता है। दूसरा, मेरा हुंडई में ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहली गाड़ी थी मेरी, i20 एक्टिव थी, तो उसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो वो अच्छे से सॉल्व कर देते थे, मेरे बात समझते थे। ये था। और मैंने इसको लेने के पहले ऑलमोस्ट 20 कार्स टेस्ट ड्राइव ली, एंड इसके कंपटीशन में जितने भी थी, जैसे स्कोडा का कुशाक, वोल्क्सवैगन का टाइगून, सब कुछ ट्राई किया। लेकिन मुझे लगा यही बहुत सेम, और प्राइस भी सेम ही पड़ रहा था। इनफैक्ट एक दो तो इससे भी ज़्यादा पड़ रही थी। और मैंने देखा कि ओवरऑल ये मुझे बहुत पसंद आई। आई थिंक आपने लॉन्च होने से पहले ही, लॉन्च होने के तुरंत ले ली थी ये नाइट एडिशन, राइट? मैं क्रेटा ही सोच रहा था काफ़ी टाइम से, और ये मुझे आई थिंक नाइट एडिशन अप्रैल 6 को लॉन्च हुई थी। और मैंने 9 को बुक कर दी थी। ओके। और तो आपने कौन कौन सी रिजेक्ट करी और क्यों? मुझे इसके कंपटीशन में तो मुझे एक्चुअली लेना था, एसयूवी ही लेना था। और इसके कंपटीशन में स्पेशली मैंने स्कोडा कुशाक और टाइगून को टेस्ट ड्राइव किया। तो एक तो वो हल्की सी छोटी गाड़ी थी, बहुत कम फ़र्क था लेकिन छोटी थी, और फीचर्स भी सेम ही दे रहे थे, सेम प्राइस। उनके इंजन बेटर थे लेकिन अंदर बहुत नॉइज़ आता था, रोड का भी, और क्या बोलते हैं इंजन की नॉइज़ आती थी। फिर उनका जैसे सनरूफ भी हाफ था। और हालांकि सनरूफ हम उतना यूज़ नहीं करते क्योंकि गर्म रहता है, लेकिन हाफ था। और तो उसमें क्या होता है कि कुछ दिखेगा नहीं, स्पेशली रात को अगर बच्चे चाहते हैं पीछे बैठ के बाहर देखना तो कुछ दिखता नहीं है उसमें, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने क्या बोलते हैं सेल्टॉस भी ट्राई करी थी। सेल्टॉस का बैक रो बहुत हार्ड और स्टिफ है, हाँ। तो बैक के लिए लॉन्ग ड्राइव में कुछ अच्छा नहीं रहता। मैंने पीछे जो बैठते उनको तो बहुत ही दिक्कत होता, तो मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दी। ओके। और आपको ये कितने की पड़ी? ये मुझे 21 लाख कुछ चेंज का पड़ा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक टॉप एंड है। क्या बोलते हैं, टर्बो नहीं है ये, टॉप एंड जो टॉप एंड 1.5 लीटर वाला इंजन आता है, ये टॉप एंड है। इसमें मुझे कुछ सेविंग्स इसलिए हुई क्योंकि मैंने इंश्योरेंस बाहर से कराई। और हुंडई वालों ने फोर्स भी नहीं किया मुझे कि अंदर से लेने के लिए। गुड, दिस इज़ गुड फ्रॉम हुंडई। तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं हुंडई से। और भैया, मतलब आपने चूज़ करी, आप इससे पहले मैनुअल चलाते थे, अब आप ऑटोमेटिक पे आ गए, तो क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? एक तो अच्छा, जैसे आपने पूछा ये नाइट एडिशन है, तो नाइट एडिशन मैंने क्यों लिया, एक तो पहला कि क्रेटा में मुझे जो साइड में सिल्वर स्ट्रिप आता है, जो आपको शायद इस तरफ से दिख जाए, हाँ, सिल्वर स्ट्रिप आता है, करेक्ट। तो वो मुझे थोड़ा क्रोम फिटिंग आपको वो सब नहीं चाहिए था। करेक्ट। इसमें वो नाइट एडिशन का रफली अंदर 15,000 एक्स्ट्रा लगा मुझे। और इसमें अंदर ब्लैक्ड आउट है तो थोड़ा गाड़ी गंदा कम पता चलता है। तो मुझे इसलिए नाइट एडिशन इसलिए मैंने लिया था। सेकेंडली, मैंने ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल क्यों चूज़ किया, मैं वैसे थोड़ा एंथुसियास्टिक ड्राइवर हूँ, लेकिन अब सिटी ट्रैफिक में चलाना पड़ता है ना, तो ऑटोमेटिक बहुत डेफिनेटली आसान है कि आप केवल ब्रेक और ब्रेक से रिलीज़ करिए तो गाड़ी अपने आप क्रूज करने लग जाता है, तो इसलिए मैंने लिया। लेकिन हाँ, बहुत कंफर्टेबल है। एंड मैं ऑब्वियसली i20 से आ रहा हूँ, तो वो कुछ 83 bhp का इंजन था, ये 115 bhp का इंजन है, तो पावर में मुझे कभी महसूस नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं बहुत बार तो क्या बोलते हैं इको मोड में चलाता हूँ ताकि माइलेज थोड़ा बेटर मिल जाए। तो अभी आपने एक गोवा का ट्रिप किया था हाईवे पे, तो जैसे आपने कहा सिटी ड्राइव के लिए आपने ऑटोमेटिक चूज़ किया, हाईवे पे आपका मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक क्या एक्सपीरियंस रहा? डेफिनेटली क्या कोई लैग लगा आपको?
कि ऑटोमेटिक में कुछ लैग है? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा मुझे लैग लगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर जैसे मैं स्पीड ब्रेकर के लिए स्लो डाउन करता हूँ एंड हाईवे स्पेशली, और अगर जब मुझे एक्सीलरेट करना पड़ता है तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ, अगर ये मैनुअल होती तो स्पीड थोड़ा जल्दी आ जाती, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स, एंड आप अगर 600 किलोमीटर चला रहे हो तो कुछ सेकेंड्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, करेक्ट, एक बार इंजन अगर आई थिंक या गाड़ी 100 के ऊपर चली जाती है तो आपको हाँ कोई फर्क नहीं है। एग्जैक्टली। सिटी में तो आप मतलब धीरे ही चलते हो, हाईवे पे भी मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा दे देती है, राइट? हाँ, चिपक के चलती है या फिर लगता नहीं, है? सो अगर मैं अगर बोलूँ मैं i20 से बोलूँ, हाँ। सो ऑब्वियसली मैं थोड़ा यंग भी था तब, तो मैं क्या बोलते हैं, आई थिंक 140 145 तो आराम से टच, क्योंकि वो थोड़ा ज़मीन से नीचे, क्योंकि ये पूरा टॉल बॉय स्टांस वाला है। हाँ। तो इसमें क्या लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है कि 120 के बाद मैं नहीं चलाना चाहता नहीं हूँ, चलाना। कि थोड़ा लगता है कि आई थोड़ा थिंक लगता है। सेडान अगर होती तो डेफिनेटली 160 पे आराम से पहुँच सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप, मैं जानता हूँ आप बहुत सेफ ड्राइव करते हो, मैंने आपके साथ काफ़ी ड्राइव्स ली हैं, तो सेफ्टी वाइज क्या रेटिंग आपने देखी भी थी? रेटिंग इसको लेने से पहले मतलब आप सेफ्टी रेटिंग कितनी है इसकी? इसका रेटिंग 3 है। अच्छा, इसका रेटिंग 3 है। हाँ। पर मुझे लगता है कम है, बिकॉज मुझे तो उसके हैवी डोर्स, बहुत ज़्यादा हैवी डोर्स है। आपने अगर कुछ आप- मॉडिफिकेशन करवाई है इसमें? नहीं, मैंने कोई कुछ modification मैं कुछ भी मॉडिफिकेशन Prefer करते ही नहीं हो आप? नहीं, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं ओनली चीज़ गाड़ी लेने में ये कराया था, ये आर्टिक कूल का एक्चुअली शील्ड है, डलवाया मैंने। Okay. वो थोड़ा महंगा पड़ा, 10,000 का था, लेकिन उससे मुझे पता चलता है मेरे गाड़ी में और दूसरे गाड़ी कंपेयर में फ़र्क है। और एक और चीज़ जो मैंने शोरूम से ही कराई थी, जो मुझे 3,000 पड़ा, वो है अंडर चेसिस कोटिंग। ओके। तो वो दिखेगा तो नहीं शायद ऐसे, हाँ, अभी तो नहीं लेकिन फॉर्चुनेटली, और इसमें मैंने क्या किया है, मैंने 5 इयर्स का सर्विस गारंटी लिया हुआ है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा पार्ट्स का, खाली लेबर का आफ्टर 1 ईयर वो देना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। सो आपकी हाइट 5'8" के आसपास है, तो आपको आगे बैठने वाली रो में और आप पीछे बैठे हो वैसे इसमें? एक बार गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट। तो इस सेगमेंट में आई थिंक किया सेल्टॉस, इसकी बहुत ज़्यादा टक्कर है। अब विटारा ब्रेज़ा भी आ गई है, राइट? तो बट होंडाई का पुराना, मतलब आप डाई हार्ट फैन हो फिलहाल होंडाई के, राइट? जी जी। तो आपने किया सेल्टॉस भी देखी होगी, राइट? किया सेल्टोस मैंने 2 बार टेस्ट ड्राइव करी, मुझे बहुत पसंद आई, बट उनका मुझे पता है क्योंकि वो हुंडई की सब ब्रांड है, हाँ। तो उनमें थोड़ा पार्ट्स का कुछ इश्यूज है, मैंने उतना Correct. क्वालिटी उतना वो नहीं है। तो बेसिकली आपने ब्रांड प्लस रिलायबिलिटी की तरफ आप ज़्यादा गए, और प्लस आपको सर्विसेज भी ज़्यादा मिल पाए थ्रू आउट इंडिया, ये भी एक आपका रीज़न कहीं पे है। ठीक है। अब जैसे 6 महीना हो गया, अगर मुझे फिर से सेगमेंट में चूज करना पड़ता, तो जैसे आपने बोला ना विटारा, हाँ। ग्रैंड विटारा आया है, ग्रैंड विटारा। बहुत सुंदर है, इन्होंने काफी फीचर लोडेड है, सनरूफ भी थोड़ा बेटर है। बट सनरूफ बेटर है, बट उन्होंने ना मैश दिया है, हाँ, तो हाँ, ये तो प्रॉपर, गर्मी- हाँ गर्मी थोड़ा का वो उसमें है। इशू है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं उस चीज़ और को। दूसरा है, मुझे टोयोटा का हाई राइडर भी बहुत पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सिटी में माइलेज तो डेफिनेट बहुत एडवांटेज है उसमें। करेक्ट। तो जब आप इतनी बड़ी गाड़ी लेते हो तो आपको बूट स्पेस भर भर के चाहिए, और इसमें देखिए कितना बंदा मार के गिरा दो, तो इसमें बहुत ही भर भर के बूट स्पेस है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। सो और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ही 190 के आसपास है। इग्निस का 180 के आसपास आता है, बट 190 इज़ वेल गुड इनफ इन दिस सेगमेंट। और मैंने भी किया सेल्टॉस चलाई है, बट मुझे खुद वो थोड़ी लाइट फील हुई थी, और मैंने क्रेटा तो नहीं, मैंने एल्केज़ार चलाई थी, तो मुझे इसमें और उसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का मुझे एक तरीके से अंतर लगा, मटेरियल वाइज भी। इनफैक्ट अल्काजार अगर आप कंपेयर करोगे तो इससे भी बेटर ही है, इससे बेटर। लेकिन उसमें क्या है, हम लोग 3 ही लोग प्राइमरीली ट्रैवल करते हैं, करेक्ट। तो वो 7th रो या 3rd रो मेरे लिए थोड़ा वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो जाता। तो ये है टोटल। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देख लेते हैं इसके फीचर्स। आपको सारे फीचर याद हो गए? देख सकते हैं कि भर भर के स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। थाई सपोर्ट भी आपकी हाइट 5'8" के आसपास होगी, 5'7". थाई सपोर्ट भी भर भर के है, जगह भी है, जगह भी है, आप बैठे थे, हेड स्पेस भी काफ़ी है। और इसमें एक चीज़ और है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ये नॉर्मल बैठे हैं और इसको आप इसे रिक्लाइन कर सकते हो। ओह, इसमें रिक्लाइन ऑप्शन भी है। हाँ, सोने का है। और Okay. सिटी के लिए तो आपको अगर वापस स्ट्रेट बैठना है। बस
इसमें डिक्की का स्पेस भी बच जाएगा, राइट? डिक्की थोड़ा का space थोड़ा भी बच आगे भी, और वो साइड में भी है। हाँ, दोनों तरफ है। इसका स्प्लिट 60-40 है। 60-40 का स्प्लिट है। नाइस। देखो 60-40 स्प्लिट बहुत ज़रूरी है जब आप लेट्स से आप कहीं मान लीजिए 2 बंदे ही जा रहे हो या 3 बंदे जा रहे हैं और आपको सामान भी डालना है, एक्स्ट्रा है या कुछ एक्स्ट्रा सामान है, घर ही रखना है घर वर शिफ्ट करना है, तब भी आपका 60-40 का बहुत 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 यूज़फुल आता है। And तो ये in टोटल fact- फैमिली कार है। यहाँ पे जनरली भैया और भैया की फैमिली और कभी कभी हम भी जाते हैं, तो हम बहुत कंफर्टेबली बैठते हैं, दैट्स आई नो। और यहाँ पे इन्होंने बैक सीट में आपका एसी, चार्जिंग पॉइंट और ये टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब नहीं, ये एयर प्यूरिफायर है। और जो ये एयर प्यूरीफायर है, सॉरी, हैंड रेस्ट। वैसे ये कौन सा मॉडल था भैया? ये SX है। SX है, ओके। तो और सनरूफ तो इसके अंदर है ही, मैंने खोल के भी दिखाई थी आपको, मैं शॉट डाल दूंगा वैसे इसके अंदर। और ये आपने बाहर, ये मतलब ये कंपनी कंपनी फिटेड है, सुपर। ये तो खैर ज़बरदस्त है ही। और बॉटल स्पेस भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बॉटल स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। आई थिंक 2 लीटर की बोतल आ जाएगी, 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी। i20 में मेरे ये उसमें 2 लीटर आ जाता था। उसमें 2 लीटर आ जाता है। हाँ, i20 में थोड़ा ज़्यादा बट स्पेस इसमें था। क्या है, क्योंकि इन्होंने आई थिंक बोस का हाँ। स्पीकर डाला हुआ है, तो शायद तो स्पीकर भी इन्होंने बोस के दिए हैं और बड़ा स्पीकर है, एक छोटा स्पीकर नहीं दिया इन्होंने, एक बड़ा स्पीकर दिया है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, छोटी छोटी जो पेट्रोल वर्जन है। अब चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो कुछ ऐसा है इसका, सारे क्लाइमेट, और इसमें डुअल एसी है ना? नहीं, सिंगल, ओके। और ये हीटेड है, वेंटिलेटेड सीट्स वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। और 6 एयरबैग्स है। या 6 एयरबैग्स है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन कमिंग ईयर्स। तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसको बहुत जल्दी रेगुलाइज करने वाली है, तो उस हिसाब से ये गाड़ी बहुत सही है। अब भैया से थोड़ा चला के देख, भैया चलाएंगे और मैं उनसे और क्वेश्चन पूछूंगा। तो स्टार्ट करो। हाँ, अब बताओ मुझे। अब इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड है, तो आपको 15 वॉट्स का वायरलेस चार्जिंग करता है। तो मेरे 15 फ़ोन में watts तो का है नहीं, बट मेरे वाइफ के फ़ोन में है, तो उनका Okay. वायरलेस चार्जिंग हो जाता है। ओके। और ये पायलट, इसमें गियर वो मिल जाता है, इसको ऐसा लगता है जैसे प्लेन उड़ा रहे हो। सो सनरूफ, और ये पूरी पीछे तक जाती है। एक्चुअली मैं इस गाड़ी में पीछे बैठा हूँ और इतना सही लगता है ना जब पीछे तक मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा ऊपर की तरफ देखना है, आपको बिल्कुल सर के ऊपर रहता है। और अभी के लिए तो हम इसे बंद कर देंगे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है आज बैंगलोर में। तो और ये 1 टच है यहाँ से, राइट? 1 टच, ये 1 टच है बस। 1 टच और एंटी पिंच है, तो अगर कुछ आपका हाथ वाथ लग गया तो तुरंत रुक जाती है। एंटी पिंच, ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है। बच्चे अगर बाई चांस इसे कभी कर रहे हो तो उनका हाथ फंस चलते हुए इतनी स्टेबलाइज लगती है ना, मतलब लगता है कि हाँ किसी चीज़ में आप बैठे हो। तो कई बार मैंने मारुति की गाड़ियाँ देखी हैं, आई डोंट नो, मैं अभी विटारा वगैरह को तो मैंने रिव्यू किया नहीं है, बट गाड़ी सही में लगता है कि आप किसी हैवी चीज़ में बैठे हो। सो बिल्कुल साइलेंट है कैबिन, बिल्कुल साइलेंट। मुझे सिर्फ एसी की हवा की आवाज़ आ रही है और बाकी और कुछ भी मुझे सुनाई दे नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा साइलेंट है ये गाड़ी। और इसमें क्या बोलते हैं, बॉडी रोल भी मुझे कम लगा। हाँ, बॉडी Actually. रोल डेफिनेटली i20 से कंपेयर कर कम है। बॉडी रोल का क्या सीन है? बहुत कम है। आप अनलेस एकदम रैशली ड्राइव कर रहे हो तो आपको उतना बॉडी रोल नहीं पता चलता। एग्जैक्टली। और क्योंकि आप i20 के ओनर रह चुके हैं, तो i20 से बहुत कम है इसमें बॉडी रोल। तो स्टेबिलिटी अगर आपको रोड पे चाहिए, और जैसे आप इंडियन रोड्स फेमस हैं खड्डों के लिए, तो यार डेफिनेटली उसमें बॉडी रोल का तो बहुत ज़्यादा मतलब हमें टेक केयर करना पड़ता है। सो एक और इसमें ऑटोमेटिक ORVM दिए जाते हैं। तो ये 700 में बहुत ज़्यादा पैसों में भी नहीं मिलते हैं आपको, ये मैंने देखा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए, आपको इम्पॉर्टेंट फीचर तो आपको देने चाहिए, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है बेसिकली। अननेसेसरी की अगर आप दे जा रहे हो उसका कोई मतलब बैठता नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि कई बार किया सेल्टॉस जो है, थोड़े अननेसेसरी फीचर्स उसमें आ जाते हैं। किया को जो देखिए, आज आप गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं और मैं बोलूँ कि आपको मैं गाड़ी दूंगा 1 साल बाद, ठीक है,
और मैं बोलूँगा आपको मैं 2.5 महीने में दे दूंगा आपको गाड़ी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं किसी गाड़ी को ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो भैया को ये गाड़ी जब ऐसे 700 निकली थी तभी भैया ने 700 के लिए भी गए थे, बट उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। अब वेटिंग यार वेटिंग उस समय आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी क्योंकि आपने i20 बेच दी थी, राइट? मेरे पास गाड़ी नहीं थी। उस टाइम पे भैया के पास मतलब ड्यू टू सम रीजंस भैया ने सेल कर दी थी और भैया को फिर बाद में चाहिए थी। तो वेटिंग पीरियड भी आज के टाइम में कम होना एक अच्छी बात है। उसी वजह से भैया को ये 2.5 महीने के अंदर डिलीवर हो गई थी। और एक्चुअली हुंडई ने मुझे प्रॉमिस किया था 3 मंथ्स में देंगे, उन्होंने 2.5 महीने में डिलीवर कर दिया था। सो ये एक बहुत अच्छी बात है होंडाई का। मीन्स लाइक देखिए होंडाई की सर्विस जो है ऑल ओवर इंडिया, जो पर्टिकुलर ओनर हैं किसी एक पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पे गलत हो सकती है, डिलीवरी पार्टनर के यहाँ गलत हो सकती है, हर कोई गलत नहीं होता, ठीक है। तो बैंगलोर में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया जाता है, ओके। तो मैंने जहाँ तक मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप कोई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं और बैंगलोर में कोई आपको 3 महीने बोल रहा है तो डेफिनेटली वो आपको 2 महीने में दे देगा, क्योंकि आज के टाइम में यहाँ पे ये होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा 1 महीना बोल के चलते हैं वो लोग, सो दैट कस्टमर का, देखिए इससे क्या हो रहा है ना कि आपका कस्टमर का वैल्यू भी बढ़ रहा है, कस्टमर को एक अच्छे प्रीमियम फील आ रहा है। तो देखिए प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसके हाथ में है, राइट, कि वो कैसे हैंडल कर। खराब है या गाड़ी में ये कुछ बोल के कुछ और दे दिया, ये मेरे साथ अभी तक कभी नहीं हुआ है एंड होपफुली ना हो, क्योंकि मैं अभी तक काफी खुश हूँ। तो ये आपने किस पर्टिकुलर डीलर से ली थी भैया? ये हुंडई पवन हुंडई पवन हुंडई। और पवन हुंडई कौन सी रोड पे? कनकपुरा रोड पे पवन हुंडई से भैया ने ली थी। इनफैक्ट अभी 2 और ब्रांच आ गया है, बट मेरे को यही पास पड़ता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच भैया मुझे टाइम देने के लिए, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे टाइम दे दिया, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। और भैया फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं हमारे, और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, और मैं अपनी भी फाइनेंशियल चीज़ें भैया से ही डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।